हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली सुबह 11 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास होती है। ज़बरदस्त क्लास हो रही है। ये सभी क्लासें आपके रिवीजन के तौर पर दी जा रही हैं, है ना, ताकि आपने जो पढ़ा है, जो समझा है ना, उसका आप बेहतर एक रिवीजन कर पाएँ। और ये प्रक्रिया हमारे चैनल पर हमेशा होती है ना, ताकि जो पढ़ें वो कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर भी हो और समय से आपका रिवीजन भी हो जाता है। यही कारण है कि आपके हर सब्जेक्ट आपके अच्छे होते हैं। आप हिंदी के महान तरीके से देखा जाए तो एक कंपटीशन के आप लोग बन गए हैं, है ना, क्योंकि आपको हम हर 3 महीने में 4 महीने में आपको हिंदी के भी हर जो क्लासें देते हैं नहीं, उनका रिवीजन आपको करा देते हैं। वैसे हमने यहाँ पर तरीका आपकी जीके जीएस में अपनाया है कि जो हम आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं वो 1 महीने बाद आपका रिवीजन कराया जाए। वही प्रक्रिया आपकी चल रही है। बाकी हमारे ऐप में काफ़ी अच्छी सुविधा कर दी गई है। वहाँ पर तो काफ़ी तो फ्री पीडीएफ आपकी हैं, है ना। ईवीएस जैसी पूरी बुक की पीडीएफ फ्री आपकी हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पर देखा जाए हमारे ऐप में किसी भी कोर्स को अगर परचेज कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर पूरे साल के लिए, जब तक का कोर्स की वैलिड है, तब तक आप फ्री टेस्ट सीरीज जो मॉक टेस्ट होता है उसको लगा सकते हैं। वो कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, है ना, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके लिए आप लोग टेस्ट बुक में जाते हैं, टेस्ट पास में जाते हैं, 299, 399, 699 रुपये का खर्च करते हैं, वो आपको फ्री में मिल जाएगा। हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, कोई भी कोर्स परचेज कर लीजिएगा, चाहे वो 50 रुपये वाला कोर्स हो, चाहे 60 रुपये हो, चाहे यूपी के हो, चाहे हिंदी हो, है ना, जो जैसा रेट होगा उसको जैसे परचेज करेंगे तो कोर्स तो मिलेगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज पूरी तरीके से मिल जाएगी। तो उसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा पैसे आपके है नहीं हैं, है ना, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बिल्कुल उसी में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो उससे आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को, जय हिंद। खुश रहिए, सफल बनाएं। जल्दी ही करंट अफेयर की क्लासें भी आपको मिलने वाली हैं, तो आप लोग करंट अफेयर का भी आनंद समय से पहले हम आपको पढ़ा देंगे और आपका बेहतर से बेहतर आपका रिवीजन भी करा देंगे। जैसे आपका आरो एग्जाम आपके जुलाई में है, उसके पहले हम 2 बार आपको करंट अफेयर पढ़ा ही देंगे, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए रेडी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब कि यहाँ पर देखा जाए तो नियुक्ति जो आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है वो किसकी नियुक्ति की जाती है। पहले ऑप्शन यहाँ पर देखना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से होगा क्या। चलिए भाई, यहाँ पर देख सकते हैं 1 के जवाब आ गया है। 1 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। याद रखिए, यहाँ पर दिया है नीति आयोग के उपाध्यक्ष दिया गया है, यहाँ पर प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव दिया है, लोकसभा के अध्यक्ष दिया है, वित्त आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आ गया है कि सर जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसका ऑप्शन आ गया बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा पहले से ही जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना। तो भैया सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दूसरा नंबर है, कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। ये बताइएगा कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं इनको हम लोग कैसे हटा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा होता है। मतलब यहाँ पर लोकसभा की उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, है ना। फिर दिया गया है संसदीय कार्य मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। क्या ये ऑप्शन सही होगा? नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी भी आपका गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन या तो ए होगा या तो ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका सी होगा। थोड़ा क्वेश्चन समझने की आवश्यकता है। कह रहे लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटा सकते हैं, तो लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित या लोकसभा की उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से होता है। चलिए बताइएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो, तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग सभी के जवाब आ गए हैं। बड़ा क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, लेकिन इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर ये नंबर होगा कि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा होता है। आर्टिकल नंबर आपका 94 होता है। क्या होता है? आर्टिकल नंबर 94 होता है। और याद रखिए, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव 14 दिन पहले अध्यक्ष को देना पड़ता है। 14 दिन पहले अध्यक्ष को देना पड़ता है ये प्रस्ताव। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, फर्स्ट आपका बनेगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। 3 नंबर में याद रखिएगा, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में स्वच्छता है, बाल मृत्यु दर है, पेयजल है और आपकी आय है। 3 की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि सर जो व्यवसाय होता है या आय होती है ना, व्यवसाय भी कह सकते हैं, आय भी कह सकते हैं,
ये जो चीजें होती हैं वो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में संकेत नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और आपसे कह रहा है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी। अब जब हम लोग तुगलक पढ़ रहे हैं तो तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी वो आपकी थी क्या। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर याद रखिएगा 4 का ऑप्शन जो आपका आएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बिहार शरीफ, है ना। इसका आंसर सी बनेगा बिहार शरीफ। और ये क्वेश्चन किसी का सही नहीं होगा। तभी कहते हैं डेली पढ़िए, नया क्वेश्चन जब आपके सामने होगा तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो टच करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो बिहार शरीफ था, ये तुगलक काल में बिहार की राजधानी होती थी बिहार शरीफ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। और ये बात है 13वीं 16वीं शताब्दी के बीच में बिहार के मुस्लिम गवर्नरों की राजधानी हुआ करती थी। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 5 में, और 5 की बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। चुप रहो। चलो यहाँ पर देखो दिया गया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। यहाँ पर 5 नंबर है। 5 का ऑप्शन दोस्तों ये जल होता है। क्या होता है? जल, मतलब पानी। भाई प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो आपकी ऑक्सीजन मिलती है वो मिलती है ऑक्सीजन से मिलती है, अर्थात मतलब जो मिलता है जल से, है ना। जल ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। काउंट करते रहिए कितने गलत हो रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है हिंदी में आप लोग काउंट करते हो कितने गलत हो रहे हैं, है ना, कितने सही हो गए हैं। लेकिन आज यहाँ पर काउंट करना है कितने आपसे गलत हो रहे हैं, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा नहीं, जीके पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और आपसे कह रहा है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से। दोस्तों 6 नंबर में अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये अग्नि है, वरुण भी थे, आपके इंद्र हैं। याद रखिए कह रहे हैं 9वें मंडल का संबंध, 9वें मंडल में आपके सोम देवता को समर्पित है। याद रखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कि 9वें मंडल को सोम को समर्पित है, इसलिए इसे सोम मंडल कहा जाता है। याद रखिए 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है, सोम मंडल भी कहा जाता है यारो, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में कह रहा है नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। 7 की बात करते हैं तो दोस्तों ये हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और आपसे कह रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है। भाई हमने बताया इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं ना, यहाँ पर प्राथमिक है, द्वितीयक है। इसमें प्राथमिक पूछा गया है कि प्राथमिक में क्या घटना होती है। तो भैया प्राथमिक रंग में लाल रंग बाहर की तरफ और बैंगनी रंग होता है अंदर की तरफ। सबसे पहला एक तो यही पॉइंट याद रखना कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है इसमें लाल रंग जो होता है ना, क्या होता है, जो लाल रंग होता है, तो लाल रंग जो होता है वो बाहर होता है ना। और यहाँ पर अंदर की ओर जो आपका होता है वो बैंगनी होता है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये रखना है, बैंगनी, बाहर जो होता है वो लाल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर याद रखिएगा ये जो बनता है वो आपका होता है 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन। कब होता है? 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है। तो इंद्रधनुष ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये पानी की बूंदों पर सूर्य की रोशनी के 2 अपवर्तन और 1 पूर्णांतरिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे कि सर जो पानी की बूंद होती हैं उन बूंदों पर जो रोशनी पड़ती है उस रोशनी में 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तब ये बनता है। नोट कर लीजिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में से आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई कंजूसी आपकी नहीं है। क्वेश्चन का लेवल देख देख के आपको समझ में आ गया नहीं। हाँ, सीरीज को पढ़ना जरूरी, इसलिए कहते हैं डेली पढ़िएगा। देखो क्वेश्चन आपका 9 है, कह रहा है मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। ये जो मस्टर्ड गैस होती है ना, मस्टर्ड गैस, या इसे हम लोग सल्फर मस्टर्ड कहते हैं, है ना। और इसका उपयोग जो होता है शस्त्र के रूप में होता है। आपको याद होगा प्रथम विश्व युद्ध, उसमें जर्मन सेना ने इसका प्रयोग भी किया था, जर्मनी की सेना ने इसका प्रयोग किया था। तो रासायनिक युद्ध में ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या दिया गया है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे। याद रखिए सबसे पहले हिंदू यूनानी के द्वारा जारी किए गए थे। शुद्ध सोने के सिक्के अगर पूछे, शुद्ध सोने के सिक्के, तो आपकी कुषाण हो जाएगा। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने किया, तो आपकी गुप्त ने किया था, है ना। तो इसका आंसर आपको बी देना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना स्थल है और आपका उत्खनन करता है। ये तो आसान हो जाएगा। आप कहेंगे जी सर जी आसान हो सकता है, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। लोथल की जो खोज है, लोथल की जो खोज करता है, उत्खनन करता है, रंगनाथ राव हो जाएंगे। बनवाली के आपके हो जाएंगे यहाँ पर रविंद्र सिंह बिष्ट हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो के रखालदास बनर्जी हो जाएंगे। और रोपड़ के यहाँ पर क्या बचा, यज्ञदत्त बचा, तो आपके रोपड़ के आपको हो जाएगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सर जी कि निम्न में से किसे आजाद शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है।
यहाँ पर आजाद शत्रु के नाम से किसको जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्वेश्चन जवाब बिल्कुल लाजवाब है। गांधी जी ने कहा था भाई, ये जो चीज कहा था, ये शब्द कहा था, वो गांधी जी ने कहा था। और ये कहा था किसके लिए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और आपसे कह रहा है कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचार ने दिया? 13 नंबर में याद रखिए, इनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, जो कि राजनीतिक एक विचारक था। यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? दोस्तों, ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं और भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। ये है आपके हिदायतुल्लाह, है ना? कौन है? याद रखिए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि भारत के पहले मुस्लिम न्यायाधीश थे। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश के रूप में रहे हैं। उन्होंने 2 अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया, मतलब 2 बार भारत के राष्ट्रपति के तौर पर, कार्यवाहक तौर पर कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? 15 की बात करते हैं तो दोस्तों, ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, है ना, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। और लोकसभा जो अध्यक्ष है उस रिपोर्ट को संसद में चर्चा के लिए रखती है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और आपसे कह रहा है, पराबैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य को आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, है ना? बढ़ता हुआ क्रम में सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं इनमें से, तो सूक्ष्म किरणों से आइए, सूक्ष्म किरणें, पराबैंगनी किरणें, यहाँ पर आपका एक्स किरणें, फिर आपकी गामा किरणें। ये क्रम है बढ़ता हुआ क्रम। तो ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पर देना है। क्लियर है? आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, कह रहा है, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? 17 का ऑप्शन हो जाएगा, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, पूरे भारत में यहाँ पर रहा था। लेकिन क्वेश्चन नंबर आपके 17 में एक बार थोड़ा सा हमको यहाँ पर चर्चा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 जो आपका है, थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा यहाँ पर सोचने पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, डाउट आपका लग रहा है। ठीक है, नया क्वेश्चन है ना, और नया क्वेश्चन की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन भी है ना? कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन भी है। और भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, जेल कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग की थी और ना कराए जाने पर नंगा रहने का निश्चय किया था। इसका मतलब नंगी हड़ताल है क्या? समझिएगा, देखिए नंगी हड़ताल है क्या, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, उसके अनुसार हम क्वेश्चन को सही करेंगे। क्योंकि गूगल बाबा हमेशा सही नहीं बोलते हैं, है ना? क्योंकि उन गूगल बाबा को बनाया किसने है? हम लोगों ने बनाया है, अपनी अपनी साइट पे उनको अपलोड किया है। देखिए नंगी हड़ताल को पहले हम समझ लेते हैं, नंगी हड़ताल था क्या। देखिए यहाँ पर आपको याद होगा कि जब भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या हुआ, जो जेल में कैदी थे, जेल में जो कैदी थे, उन्होंने कहा, उनकी वस्त्र मतलब उनकी मांग पर कहा गया कि हमको स्वदेशी वस्त्र चाहिए, और स्वदेशी नहीं रहेंगे तो हम वस्त्र नहीं पहनेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो बात हो रही है, फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से के लगभग पास में आ रहा है ना? लगभग ये तो पास में आ रहा है भाई। स्वदेशी आंदोलन भी दिया गया है, अब ये भी आपका गड़बड़ हो गया। चलो हम एक ऑप्शन को किसी को लॉक करा दे रहे हैं, कौन सा ऑप्शन होगा? स्वदेशी वस्त्र की मांग, है ना? स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए, यहाँ पर हम गोला लगा दे रहे हैं, लेकिन गूगल में हर जगह अलग अलग मिला है। वैसे नंगी हड़ताल का मतलब है, आप समझ गए होंगे, नंगी हड़ताल के मतलब से आंसर हमारा आपका स्वदेशी आंदोलन से जुड़ रहा है। ठीक है, याद रखिए नंगी हड़ताल का मतलब आप समझ गए होंगे। उस हिसाब से अगर मतलब की आप हम बोले तो फिर ये स्वदेशी आंदोलन है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में ही कपड़ों का बहिष्कार किया गया था। और कपड़ों का बहिष्कार किया गया, जो जेल में थे, जेल में जो लोग थे वो कह रहे थे हम भी स्वदेशी वस्त्रों का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। हम स्वदेशी जो मतलब विदेशी वस्त्र हैं उनको हम नहीं पहनेंगे, और नहीं पहनेंगे तो ये लोग नंगा रहने के लिए यहाँ पर आंदोलन चला दिया कि हम बने हुए अपने भारत के ही कपड़े पहनेंगे, बाहर के नहीं पहनेंगे। तो नंगी हड़ताल का मतलब ये हुआ। इस वजह से हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसको आप लोग गोला लगा दीजिएगा, सर्च करिएगा, 3-4 बार अच्छे तरीके से सर्च करिएगा। बाकी हमने यहाँ पर चेक किया, इसका मतलब होता यही है। इसका मतलब से अगर जोड़ते हैं तो आंसर आपका फर्स्ट के साथ जाएगा। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट यहाँ पर लगा लेना है। बाकी क्वेश्चन में हमने गोला भी लगा दिया है, आपका भी फर्ज बनता है, आपको भी यहाँ पर चेक करना है। हमने इसमें अच्छे तरीके से गहन अध्ययन किया भी है, मतलब के अनुसार हमने आंसर कर दिया है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अच्छे से और भी पढ़िएगा। देखो आपसे यहाँ पर किया गया है क्वेश्चन, क्या दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है।
हमने कहा सर 18 है, और 18 की बात होता है देश के जो स्थायी बंदोबस्त में। आपने देखा कि जैसे बंगाल है, उड़ीसा है, असम, ये सब थे, लेकिन सिंध इसमें नहीं शामिल था ना, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगस्त घोषणा अगर पूछे 19 नंबर में, क्या है अगस्त घोषणा निम्न से किसके द्वारा की गई थी? 19 नंबर है और 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ये है आपके मॉन्टेग्यू। कौन है ये? मॉन्टेग्यू है अगस्त घोषणा। लेकिन अगर हम बोले कि मॉन्टेग्यू आए कब थे और लॉर्ड लिथगो कब आए थे, दोनों में से देखिएगा। अभी क्वेश्चन को लॉक मत किया करो, हमने कहा कि क्वेश्चन में तुरंत आंसर नहीं लगाना है, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कम से कम इसको तो हम यहाँ पर जब समझा लें तब उसको हम लॉक करेंगे, ऐसे लॉक नहीं करना है, क्योंकि घटना के अनुसार हमको देखना भी है ना। घटना के अनुसार हमको देखना है कि अगस्त घोषणा जो आपकी हुई थी वो कब हुई थी, और मॉन्टेग्यू जो आपके थे वो आपके कब आए थे। भाई दोनों को देखना पड़ेगा ना, दोनों को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो अगस्त घोषणा आपको मालूम है 42 लगभग आपकी होगी, उसके हिसाब से भी लॉर्ड लिथगो था ना सबसे ज्यादा समय, देखो 39 से लेके काफी समय तक रहा था, तो इसका आंसर आपका फिर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है, 19 वाले की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? फर्स्ट नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 20 और आपसे कह रहा है मिलान करना है। चलिए 20 नंबर में मिलान करना है। कह रहे सर मैग्नीशियम और उससे संबंधित जो आपके इसके अयस्क हैं, है ना। 20 नंबर में पहला ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का हो जाएगा टैल्क, है ना। क्या हो जाएगा? टैल्क। दवाइयां भी आती हैं मैग्नीशियम की, अगर किसी को कमी है तो आपकी कैल्साइल नाम की आपकी आती है, उसी से यहाँ पर देखा जाए तो नाम से जुड़ा हुआ है टैल्क, है ना, कैल्साइल या टैल्क। यहाँ पर पोटेशियम की कमी है, तो पोटेशियम की कमी से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा नाइटर, है ना, इससे संबंधित आपका नाइटर है। ये कैल्शियम, अच्छा ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का है टैल्क, पोटेशियम का है नाइटर, और कैल्शियम का क्या होगा भाई? कैल्शियम का हो जाएगा यहाँ पर जो फास्फोराइट है, फास्फोराइट, और मैग्नीज का हो जाएगा पायरोडिसलाइट। ये आपका है, इसके अयस्कों का नाम है। फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला दिया है 21 और आपसे कह रहा है कि द वे आउट पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है, दिमाग को हिला कर देने वाले क्वेश्चन आपके हैं, और अच्छे अच्छे के दिमाग को भी हिला देंगे। यहाँ पर 21 नंबर है और 21 की बात करते हैं तो आपका द वे आउट पैम्फलेट, है ना, ये जो आपका प्रकाशित है वो किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों ये है आपके राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और आपसे कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? यहाँ पर देखिएगा एक संधि हुई थी सालबाई की संधि 1782 में, है ना। सालबाई की संधि हुई थी आपकी 1782 में, और 1782 तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पुराने क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, हमें मालूम है, जब हमसे यहाँ पर दे सकते हैं कि जो पुराने क्वेश्चन है या ऐसे क्वेश्चन जो आपने हमेशा पढ़ा है थोड़ा कंफ्यूज में होंगे, लेकिन उनको आप लोग तुरंत सही करेंगे ऑप्शन को देखकर, लेकिन जो बिल्कुल नया क्वेश्चन है उसमें समय तो देना ही पड़ेगा ना। यहाँ पर आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था सालबाई। अगला क्वेश्चन दिया है 23 और आपसे कह रहा है कि नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? भाई नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था वो कब किया था? 1739 में किया था, और 1739 के समय आपका मोहम्मद शाह था, है ना, मोहम्मद शाह था, जो कि नादिर शाह जो था ये फारस का था, तो इसका आंसर आपका डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? यहाँ पर 24 नंबर है, 24 को ऑप्शन बी हो जाएगा, ये लाहौर सत्र हुआ था, है ना। लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था ये 1929 वाला, तो लाहौर में 1929 वाला जो अधिवेशन हुआ उसमें, है ना, कार्यकारी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपसे दिया है 25, जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और 25 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये ज्यादा सत्य थोड़ा हमारे हिसाब से ज्यादा सत्य नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे कम पूछे तो हम लोग बोल देते हैं भूमध्य रेखा में, सबसे ज्यादा पूछे तो आपके ध्रुवों में, और शून्य पूछे तो आपको पृथ्वी के केंद्र पर। तो हम शून्य के हिसाब से आंसर को ले लेते हैं, पृथ्वी के केंद्र हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका भी शून्य होता है, पृथ्वी के केंद्र पर। सबसे ज्यादा जो आपका होता है वो आपके भूमध्य ध्रुवों पर होता है, और सबसे कम जो आपका होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है ना, और शून्य पूछा है तो पृथ्वी के केंद्र पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि द्रव्यमान दुगुना करने से गतिज ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों 26 नंबर है और 26 की बात कर लेते हैं, तो याद रखिएगा अगर द्रव्यमान दुगुना है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है,
ये तब होगा जब वस्तु की गति समान रहती है ना, जब वस्तु की जो गति है समान रहती है तब होता है। याद रखिएगा ये समीकरण होता है E बराबर mc² के माध्यम से। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 27 में और कह रहा है किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। 27 नंबर दिया है और 27 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर एक जीनान आपका है, जीनान है ना, जीनान जोनान जो भी कहते हैं, और इसका प्रतीक चिन्ह आपका XE होता है, और ये गैस भी आपका कहा जाता है, और ये नोबेल गैस है ना, इसे अजनबी गैस कहते हैं। क्यों? जो आपकी स्ट्रेंजर गैस है इसको अजनबी गैस बोलते हैं, अजनबी व्यक्ति, वैसे अजनबी गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रीक भाषा में जेनान शब्द का मतलब होता है अजीब। क्या होता है? अजीब, इसलिए इसको अजनबी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर आपका 28 से कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर भारत सरकार द्वारा का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। 28 नंबर में दोस्तों ये आपका आर्टिकल नंबर आपका 355 होता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 355 के तहत है कि केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह देश के राज्यों के बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए रहें, इसके अलावा सुनिश्चित करें, है ना। आएगा क्वेश्चन नंबर आपका 29 है और आपसे कह रहा है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ बेला है, 29 नंबर है। यहाँ पर याद रखिए मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है दोस्तों, याद रखिए। और एक प्रकार का असर नहीं, कई प्रकार के असर पड़ते हैं। मुद्रा स्फीति, हाँ मुद्रा स्फीति में वृद्धि होती है, आय में असमानता बढ़ती है, बचत पर प्रतिकूल असर पड़ता है, निवेश पर प्रतिकूल असर पड़ता है, औसत उपभोग स्तर में कमी आती है, मूल्यों में वृद्धि होती है, लोगों की क्रय शक्ति घट जाती है, ढेर सारी आपकी प्रभाव पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपका 30 नंबर है। कह दिया गया है क्वेश्चन है भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद है। भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद है, बताइएगा भाई। अटाला मस्जिद के बारे में बताइए दीजिए जल्दी से। 30 नंबर में कहेंगे सर जौनपुर में है, सर्की शासक के द्वारा बनवाया गया, बड़ा खूबसूरत वास्तुकला के लिए जाना जाता है, इब्राहिम सर्की ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर आपके 31 से कह रहा है कि किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ। यहाँ पर 31 नंबर है और 31 को ऑप्शन सी हो जाएगा, डलहौजी के समय हुआ था। ठीक है, सिख युग जो आपके डलहौजी के समय हुआ था, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। 4849 के समय हुआ था, 1848-49 में। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया। 32 नंबर दिया है दोस्तों, ये आपके हाल्ट मैकेंजी का नाम सुना होगा, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा जो महलवाड़ी सबसे पहले मैकेंजी ने पेश किया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको थोड़ा सुधार किया गया, और ये सुधार किया गया 33 में, और ये किया गया विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ सर्वप्रथम जो आपका है वो आपके हाल्ट मैकेंजी। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है और आपसे कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति, है ना, की आवश्यकता होती है। दोस्तों 33 नंबर में याद रख लीजिएगा, राज्य द्वारा अगर जारी किया गया अध्यादेश है तो इसकी स्वीकृति जो आवश्यक होती है वो किसकी होती है, तो ये आवश्यकता होती है, याद रखिए, विधानसभा की यहाँ पर स्वीकृति आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 34 में है। 34 नंबर आपसे क्या कह रहा है इसको यहाँ पर देखना है, और आपके सामने क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने के लिए उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों याद रखिएगा ये जो 93 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2005 में, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है और आपसे कह रहा है कि विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। यहाँ पर 35 नंबर आपको पॉलिटी में पढ़ाया गया होगा और कहा गया होगा कि जो विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितना प्रतिशत होते हैं जो राज्य में रह रहे स्नातक वाले निर्वाचित होते हैं, तो आपकी कुल सदस्य का 1/12 कर देंगे। ठीक है, 35 नंबर में कुल सदस्य का 1/12 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 36 और आपसे कह रहा है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ। ये जो मंदिर निर्माण हो रहे हैं दोस्तों याद रखिएगा, भीतरगांव का एक मंदिर है जो कि पक्की ईंटों से बना हुआ पहला मंदिर है ना। और दोस्तों याद रखिए गुप्त काल की देन है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, गुप्त काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है और 37 की बात करते हैं और आपसे कह रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था। मतलब मेगास्थनीज कहते हैं कि मौर्य काल में एक ऐसा भी वर्ग था जिसका अस्तित्व ही नहीं था। मतलब यहाँ पर देखा जाए 37 नंबर में तो देखिए यहाँ पर आपके जो आपके दिए गए हैं कौन, सभासद भी थे, अहीर भी थे, सैनिक भी थे, लेकिन ब्राह्मण का कोई अस्तित्व नहीं था। ये कहते हैं मौर्य काल में ब्राह्मण का कोई अस्तित्व नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन आपको सी देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है और आपसे कह रहा है प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है।
बहुत बार बताया गया है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। मतलब ये होता है, हमने कहा है कि वह बेरोजगारी जो समग्र आर्थिक उत्पादन को प्रभावित नहीं करती है। अगर 4 लोग आ जाएं इस क्लास में तो क्या दिक्कत, चाहे 1 लाख बच्चे इस क्लास को देख रहे हों, हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब जितनी एनर्जी हम अभी वेस्ट कर रहे हैं उतनी एनर्जी फिर भी वेस्ट होगी। अगर एक बच्चा पढ़ रहा होगा तो भी एनर्जी वेस्ट होगी, उतनी होगी। इसका मतलब है अगर खेत में देखा जाए, खेत में अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, आपको एक कि 10 लोग आपके हैं, इतना काम 10 लोग करते हैं, वही काम 5 लोग करते हैं, तो 5 लोग फालतू हैं कि नहीं है ना? 5 लोग फालतू हैं। वही चीज आपका हो गया कि श्रमिक की जो सीमांत उत्पादकता होती है वो शून्य होती है, मतलब वो सिर्फ भीड़ बनाए रहते हैं। एक ने कहानी सुना होगा कि 5 औरतें 25 रोटियां, है ना, 5 औरतें 1 घंटे में 25 रोटियां बनाती हैं, तो 10 महिलाएं, है ना, 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगी? तो कहेंगे सर जी 25 ही बनाएंगी। क्यों? क्योंकि 25 जो और औरतें आएंगी, 5 को दरबार लगाए होंगी, काम उतना ही हो रहा होगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे। इससे ज्यादा आसान क्या उदाहरण दे आपको। आएगा क्वेश्चन नंबर 39 में कि प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है दोस्तों, याद रखिए आपकी क्षिप्रा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्षिप्रा नदी किनारे बसा है उज्जैन, है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ जहां से वो पकड़ा गया था कानपुर का विकास, है ना, महाकाले मंदिर से पकड़ा गया था विकास। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 40 से, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? भैया ये जनजाति घुमक्कड़ नहीं है ना, ये स्थायी है। देखिए कज्जाक है, मसाई है, लेप्चा है ना। लेप्चा आपकी सिक्किम में पाई जाती है। जो पिग्मी जनजाति है दोस्तों, ये घुमक्कड़ जाति की नहीं है ना, ये घुमक्कड़ किस्म के नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सबसे बड़ा समूह है? दोस्तों 41 नंबर में दोस्तों ये भील, है ना, भील जनजाति जो आपकी है वो सबसे है 2011, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। कह रहा है सर जी बताइएगा कि शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है और शीत ऋतु में बारिश होती है, ये दोस्तों आपके पश्चिमी विक्षोभ से होती है, लौटता हुआ मानसून होता है। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 43 है और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भूमि बंधित है? भाई ये 43 नंबर में भूमि बंधित क्या है बता सकते हैं? तुक्का मार के बता सकते हो कि नहीं मार सकते हो? भाई ये तुक्का मारिए, कहीं से भी बताइए, लेकिन तुक्का मार के बताइए, लेकिन बताइए जरूर। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर होगा क्या? तो हमने कहा भूमि बंधित मतलब ये कहते हैं ना लुप्त नदी है, ये कह सकते हैं कि ये आपकी नदी जाते जाते ही गायब हो जाती है ना। तो दोस्तों ये लूनी नदी है ना, लूनी नदी है और राजस्थान, है ना, ये आपकी बहती है। अंतरदेशी नदी भी आपकी है, कच्छ के रण में गायब हो जाती है, मतलब हो गया वहां तक पानी जाते जाते ही गायब हो जाता है। तो ये लूनी नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं सुखड़ी, लीडड़ी, ये ढेर सारी आपकी नदियां हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 44 में और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत में निवर्णीकरण का प्रभाव नहीं है? ये क्या है? याद रखिएगा निर्माण जैसे होता है निम्नारकरण, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका दिया है शहरीकरण, भाई निवर्णीकरण का जुड़ा हुआ है आपके अपरदन से जुड़ा है, जैविकता से, और से, हिमालय जल स्रोतों से, लेकिन शहरीकरण का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन आपका बी आएगा। भाई आप देखिए तुक्का मारिएगा, तो अपरदन हो रहा है या ह्रास हो रहा है, जल स्रोतों का सूखना हो रहा है, तो भाई तुक्का भी मारेंगे तो यही तो मार पाएंगे ना। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 45 में, कह रहा है कार्बन डेटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भाई कार्बन डेटिंग की जो शुरुआत है वो आपके क्योटो प्रोटोकॉल, है ना, अमेरिका के एक भौतिक रसायन आपके थे लिब्बी, है ना, इन्होंने शुरुआत किया था। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद समय में, है ना, एक टीम का नेतृत्व किया था, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी विकास किया था। इसका आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 46 नंबर है और आपसे क्या दिया गया है बताइएगा। कह रहे सर जी ये बताइएगा कि जो धोवन सोडा है ना, धावन सोडा या धोवन सोडा जो भी आप बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा ये होता है कौन? तो कपड़ा धोने में 10 बाल्टी पानी लग जाता है। कहते हैं ना कि कपड़ा धोने में 10 बाल्टी पानी, इसका मतलब है कि पानी के 10 अणु होंगे। तो आप कहेंगे सर धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, है ना, लेकिन पानी के 10, है ना, अणु होंगे 10 H2। सॉरी यहाँ पर देखिए तो धोवन सोडा हो जाएगा, यहाँ पर Na2CO3 × 10H2O। खाने वाला सोडा अगर हम बात करें तो भाई खाने वाला सोडा क्या होता है? तो खाने वाला सोडा में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर खाने वाले सोडा के देख लेते हैं। यहाँ पर होता है NaSCO3, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, जो खाते हैं और खाना खा के बच जाते हैं तो कहते हैं बाय बाय बाय। तो भैया बाय मतलब यहाँ पर H लगा दिया, मतलब बाय लग गया, तो खाने वाला हो गया।
विरंजक चूर्ण आ गया। विरंजक चूर्ण मतलब होता है ये जो आपका दिया है COCl, है ना, ये आपका दिया गया है। यहाँ पर दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा तो यहाँ पर CaS, है ना, CaSO4 इंटू व्हाइट और H2 ये आपका हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। भैया हमने कहा सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है किसका होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बैंगनी रंग। प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाव, याद रखिएगा ऐसा रंग जो होता है ज्यादा फैल जाता है ना, उसे बोलते हैं प्रकीर्णन। तो आप कहेंगे बैंगनी रंग ज्यादा फैल जाता है इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, और सबसे कम किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। इसलिए जो आपकी ट्रेनें होती हैं, ट्रेन में जो बत्ती होती है लाल बत्ती, है ना, इसलिए ताकि दूर से दिखाई दे जाए, है ना, इसलिए यहाँ पर आंसर डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया 48 और आपसे कह रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है। चलो 4 पहिया नहीं, 10 पहिया नहीं, 20 पहिया कोई लेके जा रहा हो, टायर पंचर हो जाए तो एक बच्चा ही, है ना, अगर जाओ बहुत बड़ा भी नहीं है, एक व्यक्ति होगा वो भी अकेले, उसको क्या करेगा, हाइड्रोलिक जैक के माध्यम से उठा देगा और इसके बाद फिर क्या होगा, टायर बदल देगा, है ना। स्टेपनी तो होती ही होती है। पहले क्या होता था, पहले होता था रोड के किनारे जितने भी ईंट पड़े होते थे उसी के नीचे लगाते थे, है ना, इसके बाद उसको उठाते थे, फिर पहिया खोलते थे। तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है उसी प्रकार से भैया यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई ये क्षेत्रफल में चौकोर बना, इसमें पूरा का पूरा बराबर प्रेशर लगता है, और जब बराबर प्रेशर लगता है, इस सभी दिशाओं में बराबर प्रेशर लगता है, ये आपके हाइड्रोलिक ब्रेक होती है। तो 48 को ऑप्शन बनेगा दोस्तों बी नंबर, ये पास्कल का नियम होता है, बी नंबर पास्कल का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिवता की खोज किया था आपका हेनरी बेकरूल, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, और 1896 में रेडियो धर्मिता की खोज किया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है और आपसे दिया है 50 में, कह रहा है ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है। ये ज्वार जो है ये बुखार वाला नहीं है भैया, ज्वार बाजरा नहीं है, ये सागरों में ज्वार भाटा जो होते हैं, पानी जब ऊपर उठता है उसे ज्वार कहते हैं और जब नीचे गिरता है उसको भाटा कहते हैं। तो जो पानी ऊपर की ओर उठता है वो क्यों उठता होगा, ये उठने का रीजन है दोस्तों, याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। मतलब देखा जाए कि इसमें जो सूर्य होता है, चंद्रमा होती है, इनकी आकर्षण शक्तियां होती हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। और इस प्रकार से भैया टॉप 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। क्वेश्चन कैसे रहे एक बार बताइएगा, क्या इस क्वेश्चन को डेली पढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, याद रखिए कोरियोली बल और गुरुत्वाकर्षण के साथ में समझिएगा, याद रखिए गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ याद रखिए जो आपका अपकेंद्री बल होता है, क्या होता है अपकेंद्री, ये जो केंद्र त्याजी है उसी को अपकेंद्री कहा गया है, ठीक है, उसी को अपकेंद्री कहा गया है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, डेली पढ़िएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।